पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम करेंगे कक्षा 3 की एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ 13 मिर्च का मजा के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, चलिए इनको पढ़ना शुरू करते हैं। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके। इसका मतलब है कि काबुली वाला फली का सौदा सस्ता पाकर मगन हुआ, मतलब खुश हो गया। यहाँ पर लाल मिर्च को काबुली वाले ने फली समझा था, तो लाल मिर्च का सौदा सस्ता पाकर काबुली वाला खुश हो गया था। लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके, और लाल मिर्च को फली समझ के वह नदी किनारे जाके उसे खाने लगा। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, लेकिन लाल मिर्च ने बहुत ही जल्द उसकी जीभ पर अपना जोर दिखाया। जोर मतलब अपना असर दिखाया। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। और क्या हुआ? काबुली वाले का मुंह सारा मिर्च के कारण जल उठा, जलने लगा, और उसकी आंखों में जल भर आया। आंखों में क्या भर आया? जल। जल मतलब पानी। यहाँ पर पहले जल शब्द का मतलब है जलना, और दूसरे जल शब्द का मतलब है पानी से। तो चलिए बच्चों, अब इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क है, काबुली खुश क्यों हो गया? इसका उत्तर होगा, काबुली फली का सौदा सस्ता पाकर खुश हो गया था। प्रश्न ख है, वह कहाँ गया और क्या करने लगा? उत्तर होगा, वह नदी किनारे गया और बैठकर मिर्च खाने लगा। प्रश्न ग है, किसने जोर दिखाया? आपको याद है ना, जोर का मतलब क्या है? जोर का मतलब होता है असर दिखाना। तो किसने जोर दिखाया था? लाल मिर्च ने अपना जोर दिखाया। प्रश्न घ है, मिर्च खाने से काबुली की क्या हालत हुई? मिर्च खाने से काबुली का मुंह जल उठा और आंखों में जल भर आया। अब आपको लिखने हैं दो दो पर्यायवाची शब्द। कौन कौन से शब्दों के? नदी और मुंह के। तो नदी का पर्यायवाची शब्द होता है सरिता और तटनी। इसका मतलब है कि नदी को हम सरिता या तटनी भी कहते हैं। उसी तरह से मुंह शब्द का पर्यायवाची होता है मुख या चेहरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शीर्षक है आगे पीछे, और इस शीर्षक के अंतर्गत देखते हैं क्या दिया गया है। कुंजड़िन से बोला बेचारा, ज्यों त्यों कुछ समझाकर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर कुंजड़िन से बोला। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। यहाँ पर जब पहली लाइन लिखी गई है तो उसमें लिखा गया है काव्यात्मक रूप में, यानी कि कविता के रूप में, और दूसरी बार उसी पंक्ति को साधारण वाक्य के रूप में लिखा गया है। अब आपको इसी तरह से नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उसको पढ़ना है और साधारण वाक्य में लिखना है। जैसे, हमको 2 तोल छिमिया फकत 4 आने की। कैसे लिखोगे इसे? हमको फकत 4 आने की छिमिया तोल दो। उन्हीं शब्दों को हमने इस्तेमाल किया है आगे पीछे करके, ठीक है ना? तो हमने कोई नया शब्द इसमें जोड़ा है और ना ही हमने किसी शब्द को यहाँ पर निकाला है, ठीक है? तो उन्हीं शब्दों को आगे पीछे करके हमें साधारण वाक्य में लिखना है, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा भी कहते हो। अब है, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इस वाक्य को आप ऐसे लिखो, वह मिर्च की छीमी को सिसियाते ही खाता रहा। अगला वाक्य है, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। कैसे लिखोगे इसे? सिपाही तू अपनी राह जा, मैं पैसा खाता हूँ। फिर है, एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। लोग एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं। अगला शीर्षक है बातचीत के लिए, और इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला पहला प्रश्न है, काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? उत्तर होगा, काबुली वाले ने लाल मिर्च को पहले कभी नहीं देखा था। वे मिर्चें गहरे लाल रंग की थी, वे दूर से देखने में स्वादिष्ट लग रही थी, अतः काबुली वाले ने उन्हें फल समझ लिया। दूसरा प्रश्न है, सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्चें दी होंगी? उत्तर होगा, सब्जी वाली ने सोचा होगा कि वह मिर्च का अचार डालेगा, या फिर मिर्च को सुखाकर उसे पीसकर
मसाले के रूप में इस्तेमाल करेगा, इसलिए उसने काबुली को झोली भर मिर्चें दे दी होंगी। सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? उत्तर होगा, सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की हालत बहुत खराब हो गई होगी। उसकी आंख, नाक तथा मुंह से पानी बह रहा होगा। जीभ, गले और पेट में भयंकर जलन हो रही होगी। उसे मिर्च के मारे चक्कर आ रहे होंगे। वह साथ में सी सी भी कर रहा होगा। अगला प्रश्न है, अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। क्या काबुली वाले ने टमाटर खरीदे होंगे? तो बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या अगले दिन काबुली वाले ने सब्जी वाली से टमाटर खरीदे होंगे? उत्तर होगा, अगले दिन काबुली वाले ने टमाटर नहीं खरीदे होंगे, क्योंकि वह डर गया होगा कि ना जाने उनका स्वाद कैसा होगा। हमारा अगला शीर्षक है जल या जल। सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। यहाँ जल शब्द को दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। पहले जल शब्द का अर्थ है जलना और दूसरे जल शब्द का अर्थ है पानी। इसी तरह नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको उन शब्दों का इस्तेमाल करके एक एक वाक्य बनाना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि वाक्य में वह शब्द दो बार आना चाहिए और साथ ही दोनों बार उसका मतलब अलग निकलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन से शब्द हैं। पहला शब्द है हार। तो चलिए हार शब्द से वाक्य बनाते हैं। जैसे प्रतियोगिता में जीतने वाले को सोने का हार मिलेगा और जो हार गया उसे कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जब हमने दूसरी बार हार शब्द को इस्तेमाल किया है तो वहां पर हार का अर्थ पराजय से है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है आना और आना शब्द से हमने वाक्य बनाया है, 4 आना लेकर जाओ और टॉफी लेकर जल्दी आना। यहाँ पर 4 आना का मतलब तो हुआ 25 पैसे से, जिसे हम रुपए का चौथा भाग कहते हैं। और जब हमने आना शब्द को दोबारा इस्तेमाल किया है तो उसका अर्थ हुआ वापस आना। अगला शब्द है उत्तर और हमने जो वाक्य बनाया है वह है, इस प्रश्न का उत्तर होगा हिमालय भारत के उत्तर में है। यहाँ पर जब हमने पहले उत्तर का इस्तेमाल किया तो उसका मतलब था जवाब, और जब हमने दूसरी बार उत्तर शब्द का इस्तेमाल किया तो वह हमें एक दिशा के बारे में बता रहा है। अगला शब्द है फल और फल शब्द से जो वाक्य बना है वह है, फल चुराने का फल अच्छा नहीं होता। यहाँ जब हमने पहले फल शब्द का इस्तेमाल किया तो उसका मतलब फल से हुआ, जैसे आम, सेब, केला, अमरूद। लेकिन जब हमने दूसरी बार फल शब्द का इस्तेमाल किया तो ऐसे में फल का अर्थ हुआ परिणाम से। अगला शब्द है मगर। इससे वाक्य बनाते हैं। जो वाक्य बनाया है वह है, मैं कल नदी किनारे गया मगर वहां मगर नहीं दिखे। यहाँ पहले मगर शब्द का अर्थ लेकिन से है और दूसरी बार जब हमने मगर शब्द का इस्तेमाल किया तो वहां उसका मतलब मगरमच्छ से है। अगला शब्द है पर और वाक्य होगा, छत पर कबूतर के पर बिखरे पड़े हैं। तो दूसरी बार जब हमने पर शब्द लिखा है तो वहां पर उसका मतलब है पंख से। छत पर कबूतर के पंख बिखरे पड़े हैं, इस वाक्य का यह मतलब निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला शीर्षक है छांटो। कविता की वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। तो यहाँ पर हमें कविता की पंक्तियां लिखनी है जिन पंक्तियों से हमें यह ज्ञात हो रहा है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। कौन सी है वह पंक्तियां? तो हमको दो तोल छिमिया फकत 4 आने की। इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्दों को अलग तरीके से बोलता था। काबुली वाला कंजूस था। यह पंक्तियां हमें बताती हैं कि काबुली वाला कंजूस था। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। मिर्च बहुत तीखी थी। यह हमें पता चलता है कविता की इन पंक्तियों से। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। यह हमें पता चलता है कविता की इन पंक्तियों से। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी।
यह पता चला हमें कविता की इस पंक्ति से। तो हमको 2 तोल छिमिया फकत 4 आने की। यहाँ 4 आने का मतलब है 25 पैसे। अगला शीर्षक है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है काबुली वाले ने क्या देखा? उत्तर होगा काबुली वाले ने लाल लाल मिर्च देखी। दूसरा प्रश्न है काबुली वाले ने मिर्च क्या समझकर खरीदी? उत्तर होगा काबुली वाले ने लाल लाल मिर्च को खाने का कोई फल समझकर खरीदा। तीसरा प्रश्न है उसने सिपाही की बात क्यों नहीं मानी? उत्तर होगा उसने सिपाही की बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि उसे अपने पैसे की कीमत वसूल करनी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, मिर्च खाकर उसकी क्या दशा हुई? उत्तर होगा मिर्च खाकर काबुली वाले की बुरी हालत हो गई। उसका मुंह मिर्च से जलने लगा और आंखों में मिर्च के कारण पानी भर आया। तो बच्चों, उम्मीद है आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।